फ्लिपकार्ट ने आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी डीएमआई फाइनेंस के साथ मिलकर एक लोन वाली फैसिलिटी स्टार्ट की है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट ईएमआई। इस वाले ऑप्शन के थ्रू आपको एक तरीके का लोन मिलता है और आप इस वाले लोन के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को आप यहां पर फ्लिपकार्ट में ईएमआई पर परचेज कर सकते हो। यहां पर इस वाले ऑप्शन के थ्रू हमारे 4-5 सब्सक्राइबर ने यहां पर इस वाले लोन के लिए अप्लाई किया था और उनको यहां पर कई तरीकों के लोन का ऑफर मिला है जिसकी जो डिटेल है आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो। यहां पर हमारे पहले सब्सक्राइबर को जो लोन ऑफर हुआ है वो यहां पर उनको हुआ है 9,000 रुपए का और यहां पर उनको ये जो लोन ऑफर हुआ है वो उनको हुआ है उनके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग और इस वाली लेंडर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। यहां पर उन्होंने जैसे ही अपने पैन कार्ड की डिटेल डाली उनका यहां पर सिबिल स्कोर चेक हुआ और उनके सिबिल स्कोर के आधार पर उनको यहां पर लिमिट ऑफर कर दी गई। यहां पर किसी को 9,000 रुपए की लिमिट मिली है, किसी को यहां पर 49,000 रुपए की लिमिट मिली है, किसी को 28,000 रुपए की लिमिट मिली है, किसी को 25,000 रुपए की लिमिट मिली है तो किसी को 12,000 रुपए की लिमिट मिली है। अगर आप यह फ्लिपकार्ट ईएमआई वाला लोन अप्लाई करोगे तो जरूरी नहीं है कि यह वाला जो लोन आपको ऑफर होगा वो आपको डीएमआई फाइनेंस के थ्रू ही ऑफर होगा। यहां पर फ्लिपकार्ट ने टोटल 3 आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है जिनमें यहां पर इनकी पहली कंपनी है वो है डीएमआई फाइनेंस, सेकंड है इनकी यहां पर 5 और थर्ड है यहां पर चोलामंडलम। मतलब यहां पर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे जो कि यहां पर फ्लिपकार्ट ईएमआई वाला लोन है तो यहां पर इन तीनों कंपनियों के थ्रू ही आपको यहां पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके किसी भी कंपनी के थ्रू आपको यहां पर लोन ऑफर किया जा सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव लोन के लिए अप्लाई करके बताऊंगा और यहां पर अगर आपको लोन ऑफर हो जाता है तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपको लोन का ऑफर मिला है, जो भी आपको फ्लिपकार्ट की ईएमआई की लिमिट मिली है उस वाली लिमिट के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को आपको किस तरीके से फ्लिपकार्ट के थ्रू ईएमआई पर किस्तों पर बाय करना है। अगर आप फ्लिपकार्ट को ओपन करके कहीं पर भी अगर आप ये फ्लिपकार्ट ईएमआई वाली सर्विस देखोगे तो कहीं पर भी आपको यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको आपका जो फ्लिपकार्ट है उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट आपको ईएमआई पर बाय करना है, किस्तों पर बाय करना है, चाहे आपको कोई मोबाइल खरीदना हो, टीवी खरीदना हो, फ्रिज खरीदना हो, एसी खरीदनी हो, उसको आपको पहले सर्च मार लेना है। जैसे हमने यहाँ पर एक मोबाइल को सर्च मारा हुआ है जिसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर 32,399 रुपए है। अब मैं आपको यहाँ पर लाइव यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करके बता देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो लोन ऑफर आपको मिलेगा उससे आपको किस तरीके से इसको किस्तों पर ईएमआई पर बाय करना है। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है, नीचे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, बाय विद ईएमआई का और बाय नाउ का। तो यहाँ पर आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर पेमेंट के गेटवे पर आ जाना है और अब आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ईएमआई वाला। तो इसी में आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा जो कि नया नया ऐड हुआ है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट ईएमआई। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नो क्रेडिट और डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड। मतलब आपको ये वाली फैसिलिटी यूज करने के लिए ना तो कोई क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अब आप यहाँ पर अपना लोन ऑफर चेक करने के लिए, आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर कुछ आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाती है। सबसे पहले आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो आपसे मांगा जाता है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपकी मंथली इनकम हो जाती है, महीने का आप कितना कमा लेते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर आपको नीचे बताया हुआ है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो यहाँ पर 25,000 या फिर 25,000 रुपए से ज्यादा ही होनी चाहिए। इसके अलावा नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप काम करते हो उसके हिसाब से। उसके बाद जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, मतलब आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप अनमेरिड हैं, उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करके नीचे ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आप यहाँ पर जितने रुपए की लिमिट के लिए एलिजिबल होंगे या फिर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे और जिस वाली लेंडर पॉलिसी के थ्रू, जिस वाली फाइनेंस कंपनी के थ्रू आपको लोन ऑफर मिलेगा उसकी जो डिटेल है वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। यहाँ पर आपको जो भी लोन ऑफर होगा या तो आपको डीएमआई फाइनेंस के थ्रू होगा या फिर आपको 5 के थ्रू होगा या फिर आपको चोलामंडलम के थ्रू होगा। तो यहाँ पर अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर को जो लोन लिमिट मिली है
वो यहाँ पर टोटल 9,000 रुपए की मिली है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर इनकी जो स्कीम है उसका नाम है फ्लिपकार्ट ईएमआई। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रूव्ड लोन ऑफर, 9,000 रुपए का लोन ऑफर मिला है और यहाँ पर 9,000 रुपए का लोन ऑफर उनके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा इस वाले लोन को अगर वो काम में लेंगे, मतलब इस वाले लोन पर अगर वो किसी भी प्रोडक्ट को बाय करेंगे किस्तों पर, ईएमआई पर, तो उनको यहाँ पर टोटल 12 महीनों की ईएमआई का टाइम मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई का फैसिलिटी भी अवेलेबल है, मतलब ईएमआई पर अगर वो कोई भी सामान परचेज करेंगे तो वहां पर उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। किसी भी प्रोडक्ट को वो यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई पर परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर उनको जो यहाँ पर लोन ऑफर हुआ है वो यहाँ पर हुआ है डीएमआई फाइनेंस के थ्रू। यहाँ पर आपको किसी के भी थ्रू लोन ऑफर हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी लिमिट मिलनी होगी वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। अब आपको यहाँ पर जितने रुपए का भी लोन ऑफर मिलता है उतने रुपए तक का जो भी सामान है वो आप फ्लिपकार्ट से ईएमआई पर किस्तों पर परचेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 9,000 रुपए की अगर उनको लिमिट मिली है तो वो यहाँ पर 9,000 रुपए तक का जो भी सामान है, 8,000 रुपए तक का, 9,000 रुपए तक का, वो यहाँ पर ईएमआई पर परचेज कर सकते हैं। जिस वाले प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पर, जिस वाले प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पर 9,000 रुपए से ज्यादा होगी वो उस वाले प्रोडक्ट को यहाँ पर ईएमआई पर परचेज नहीं कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो भी लिमिट मिली है उस वाली लिमिट पर कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट शॉपिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आप यहाँ पर जो भी आप प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो उस वाले प्रोडक्ट पर आपका कितना चार्जेस वगैरह लगेगा, वहां पर आपकी फीस वगैरह कितनी लगेगी और आपकी ईएमआई वगैरह मंथली कितनी आएगी, कितने महीनों के लिए आप इस वाले लोन को ले सकते हो या फिर कितने महीनों के लिए जो भी आप सामान ले रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो उसको आप कितने महीनों के लिए ले सकते हो, उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बता दी जाएगी। जैसे हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं उनको यहाँ पर डीएमआई फाइनेंस की तरफ से जो लिमिट ऑफर हुई थी वो यहाँ पर टोटल 20,000 रुपए की हुई थी और 20,000 रुपए में से उन्होंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जिस वाले प्रोडक्ट में उनको यहाँ पर मंथली जो किस्त देनी पड़ी थी वो यहाँ पर उनको देनी पड़ी थी 6914 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने जो प्रोडक्ट लिया था वो यहाँ पर उन्होंने 3 महीनों के लिए लिया था जिसकी यहाँ पर पर मंथ उनकी जो किस्त आई थी वो आई थी 6914 रुपए की। इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर उनकी फीस लगी थी, वो लगी थी टोटल 86 रुपए की। इसके अलावा उनको यहाँ पर 3500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया था। इसके अलावा यहाँ पर लेंडर के थ्रू उनसे यहाँ पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया गया था जो कि यहाँ पर 657 का था, लेकिन यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई की वजह से उनका यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट रेट है वो उनको यहाँ पर डिस्काउंट हो गया था। मतलब यहाँ पर इस वाले प्रोडक्ट पर उनका यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पर उनको वन टाइम प्रोसेसिंग फीस का चार्ज देना पड़ा था जो उनको देना पड़ा था 151 रुपए और यहाँ पर 18% जीएसटी उनको देना पड़ा था। तो यहाँ पर अगर आप जो भी आपको लोन ऑफर होगा उसकी डिटेल आपको एक बार अच्छे से देख लेनी है। जितने रुपए की भी आपको लिमिट मिले उतने रुपए तक का आप यहाँ पर प्रोडक्ट ईएमआई पर परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको नो कॉस्ट का अगर फीचर मिल जाता है तो वहां पर आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आपसे केवल 151 रुपए की जो प्रोसेसिंग फीस है और उसका 18% जो जीएसटी है वही आपको यहाँ पर चार्ज के रूप में देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो मिनिमम फीस होती है वो आपको यहाँ पर देनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर आपको जो भी सामान आप ले रहे हो उसको लेने के लिए बस आपको सेलेक्ट प्लान एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे आपका केवाईसी आपसे करवाया जाता है। सबसे पहले जो भी आपका फेस ऑथेंटिकेट है, मतलब जो भी आपकी सेल्फी है वो आपको डालनी होती है। यहाँ पर आपका कैमरा स्टार्ट हो जाता है, आपको टेक फोटो पर क्लिक करके आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी होती है। उसके बाद अब आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होता है। यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आपको डालना होता है। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करना होता है। उसके बाद जो भी आपके आधार के अंदर मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी जाता है, ओटीपी डालकर आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद अगर आपने आपका एम्प्लॉयमेंट सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है तो उस कंडीशन में हो सकता है आपको यहाँ पर अपनी इनकम को वेरीफाई करना पड़े और इनकम जो है वो आपके बैंक स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस वाली कंपनी के अंदर आप काम करते हो या फिर आपका कोई दुकान वगैरह है, आपका खुद का कोई बिजनेस वगैरह है तो आप उसका नाम डाल सकते हो। उसके बाद जिस वाले बैंक के अंदर आपकी सैलरी आती है या फिर जिस वाले बैंक से आपके ज्यादातर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसके अंदर ज्यादा कैश का आउटफ्लो बना रहता है, उसके अंदर आपको यहाँ पर उस वाले बैंक को सिलेक्ट करना है। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है, वो आप डाल देते हो तो यहाँ पर ऑनलाइन ही आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर फेच कर लिया जाता है। और जब आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर ऑनलाइन फेच हो जाता है तो जो भी आपकी इनकम होती है वो भी यहाँ पर ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट वाला प्रोसेस करना होता है।
जो कि आपके यहाँ पर इमैंडेट वाला होता है। मतलब जितने महीनों के लिए आप यहाँ पर लोन ले रहे हो या फिर जितने महीनों के लिए आप यहाँ पर किसी भी सामान को ईएमआई पर ले रहे हो, तो उतने महीनों तक जो भी आपकी किस्त आएगी वो किस्त आपकी ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाए, उसके लिए आपको ये इमीडिएट ऑटो पे वाला प्रोसेस करना होता है। जैसे ही आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, आपका जो ऑर्डर होता है वो आपके यहाँ पर सक्सेसफुली प्लेस हो जाता है और उसके बाद जो भी आपका ऑर्डर होता है वो बाई पोस्ट आपको आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान प्रोडक्ट ईएमआई पर बाई किया है, तो उसके अगले महीने की 5 तारीख से आपकी जो ईएमआई होती है वो यहाँ पर ऑनलाइन कटना स्टार्ट हो जाती है। बस आपको आपके अकाउंट के अंदर जो भी ईएमआई की ड्यू डेट आई उससे पहले आपको अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको फ्लिपकार्ट से ईएमआई लोन वाला ऑप्शन अप्लाई करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्लिपकार्ट से लोन ईएमआई वाला ऑप्शन ना मिले, इसके अलावा आप कोई ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करे और वहां पर आपसे कोई भी इनकम प्रूफ की डिमांड ना की जाए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ब्रांच मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से केवल आप अपने आधार कार्ड और आप अपने पैन कार्ड की डिटेल डालकर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके बिना किसी इनकम प्रूफ को वेरीफाई करके लोन ले सकते हो।